मायरा और वाणी दोनों को एक ही हॉस्टल रूम में रखा गया है और यही वह पल है जहां से उनकी कहानी एक नए और अनजान मोड़ पर पहुंचने वाली है। शुरुआत में दोनों ने एक दूसरे की उपस्थिति को नकारा। मायरा, जो हमेशा अपनी जगह और प्राइवेसी को लेकर सख्त रही है, तुरंत ही नाराज हो गई, जबकि वाणी, जो अपनी मां से बेहद जुड़ी हुई है, इस नए वातावरण में खुद को साबित करने के लिए तैयार थी। जब उन्हें पता चला कि हॉस्टल में केवल यही एक कमरा खाली है, तो दोनों को मजबूरी में इस कमरे को शेयर करना पड़ा। लेकिन जैसे ही वाणी अपनी मां की फोटो टेबल पर रखने की कोशिश करती है, मायरा की सारी रफ्तार रोक दी जाती है। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपनी मां से नफरत करती है और यह फोटो कमरे में बिल्कुल नहीं रखी जा सकती। वाणी ने हार नहीं मानी। उसने दृढ़ता से कहा, मेरी मां ही मेरी पूरी दुनिया है। मैं उसकी फोटो यहां रखूंगी और कोई मुझे रोक नहीं सकता। यह सुनते ही माहौल और तनावपूर्ण हो गया। दोनों की भावनाएं आपस में टकराईं और बस वही छोटा सा झगड़ा शॉर्ट सर्किट में बदल गया। पूरे हॉस्टल की बिजली चली गई और अंधेरा छा गया। इसी अंधेरे में अरमान और अभीरा अचानक हॉस्टल में प्रवेश करते हैं। यह देखकर कि उनके बच्चे वहां अकेले हैं, उनकी चिंता चरम पर है। वे डायरी खोलते हैं और देखते हैं कि अभीरा की बेटी मुक्ति और अरमान की बेटी मायरा एक ही रूम में हैं। यह दृश्य दोनों के लिए किसी झटके से कम नहीं था। अभीरा ने तुरंत अपनी बेटी को पकड़ने की कोशिश की और अरमान ने भी वाणी को अपनी गोद में ले लिया। जैसे ही उन्होंने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की, एक और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया। मायरा और वाणी का एक छोटा सा झगड़ा अचानक उनके माता पिता के लिए पहचान का टेस्ट बन गया। अभीरा ने अपनी बेटी को तुरंत पहचान लिया, जबकि अरमान को वाणी का चेहरा अब बिल्कुल अलग लग रहा था। बचपन की यादें धुंधली पड़ चुकी थीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही अभीरा और अरमान अपने बच्चों को लेकर कमरे से बाहर निकलते हैं, मायरा अचानक चिल्लाई, मैं अकेली नहीं रहूंगी, मैं भी अपनी मां के साथ रहना चाहती हूं। इस चिल्लाहट ने पूरे हॉस्टल में हलचल मचा दी। तभी पता चलता है कि हॉस्टल का सुरक्षा कैमरा अजीब तरह से बंद हो गया था और कोई नहीं जानता कि यह शॉर्ट सर्किट सच में दुर्घटना थी या किसी ने जानबूझकर इसे किया। इतना ही नहीं, जैसे ही अंधेरा छंटता है और लाइट आती है, वे देखते हैं कि कमरे के एक कोने में अचानक एक अजनबी सिलहुट दिखाई देता है। इस रहस्यमय व्यक्ति की उपस्थिति ने सबको चौंका दिया। वह अचानक कहता है, मैं जानता हूं कि आप दोनों अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से एक बच्ची असली मायरा नहीं है? अभीरा और अरमान की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वह व्यक्ति धीरे धीरे उनके पास आता है और उन्हें एक फाइल देता है जिसमें सालों पुरानी हॉस्टल रजिस्ट्रेशन और बच्चों के असली रिकॉर्ड्स हैं। ये साबित होता है कि वाणी और मायरा की असली पहचान कहीं और छुपी हुई थी। वाणी को यह पता चलता है कि उसकी असली मां के बारे में अभीरा के पास भी आधे सच हैं और मायरा के बारे में अरमान ने कभी पूरी कहानी नहीं बताई। यह नए खुलासे ने अब सबको झकझोर दिया है। अब कहानी में और गहराई तब आती है जब बच्चों का असली हॉस्टल रूम और उनके असली दोस्तों का सच सामने आता है। पता चलता है कि हॉस्टल में रहने वाले अन्य बच्चे और टीचर्स भी इस रहस्य का हिस्सा थे। मतलब कि जिस कमरे में वे रह रहे हैं, वहां केवल उनके माता पिता के लिए एक जाल बिछाया गया था ताकि उनकी पहचान पर सवाल उठाया जा सके। अभीरा अपनी बेटी को गोद में लेकर डर और भावनाओं के बीच टूटती नजर आती है, लेकिन फिर भी वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। अरमान भी वाणी को अपनी गोद में लेकर चौंक गया है, क्योंकि उसे अब पता चलता है कि वाणी और मायरा की असली कहानी उसके सोच से बहुत अलग है। मायरा अब अपनी मां की गोद में इतनी कंफर्टेबल हो गई है कि वह रोते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। वाणी भी अब अरमान की गोद में अपनी पहचान समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन यह सब अभी केवल शुरुआत है। हॉस्टल में अभी भी कई रहस्य छुपे हैं। ये रहस्य ये बता रहा है कि कौन सच में उनके साथ है और कौन उनके बच्चों को अपने गेम का हिस्सा बना रहा है। अब सवाल ये है, क्या अरमान और अभीरा अपने बच्चों की असली पहचान को सुरक्षित रख पाएंगे? क्या हॉस्टल में रहस्यमयी व्यक्ति उनके सामने आने वाले खतरे को बढ़ाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, रूम नंबर 14 से क्या शुरू होगी एक नई, ज्यादा चौंकाने वाली कहानी जो उनके परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल देगी? दोस्तों, इस कहानी में अभी बहुत बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। हर कदम पर नए रहस्य खुलेंगे और हर एपिसोड के साथ यह साबित होगा कि हॉस्टल का ये रूम केवल बच्चों का नहीं,
बल्कि उनके माता पिता की भावनाओं और उनके अतीत का भी हिस्सा है। इसलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह रिश्ता क्या कहलाता है का यह नया एपिसोड आपको चौंकाने, रुलाने और रोमांचित करने वाला है।